हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनटीए नीट से रिलेटेड है। एनटीईटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। यहाँ पे नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी कैंडिडेट्स यूनानी जो है टीचर बनना चाहते हैं यूनानी में, होम्योपैथिक में, तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से एवरी डिटेल को भी पढ़ सकते हो और बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा इनका जो है एक पूरी बुकलेट टाइप की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में यहाँ बता रखा है इन्होंने। उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर से स्टार्ट होगी, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हो। फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल को 4000, जनरल ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर को 3500, SC ST PWD को 3000, थर्ड जेंडर को 3000 फीस पे करनी है यहाँ पे। फाइन। करेक्शन विंडो की बात करें तो 16 से लेकर 17 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी अगर आपको कुछ पर्टिकुलर्स को चेंज करना चाहते हो तो। एग्जाम्स की डेट अभी बाद में अनाउंस होगी। एग्जाम का टाइम 120 मिनट्स का होगा। फाइन। कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं या exam.nta.ac.in पर जा सकते हैं। फाइन। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन फिल करनी है। एक बंदा एक ही एप्लीकेशन को फिल कर सकता है। ठीक है, बार बार अगर आप एक ही नाम से दोबारा दोबारा एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से इस फॉर्म को फिल करिए। पहले थोड़ा सा फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, ये कुछ एनटीए के बारे में दे रखा है। अबाउट नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक स्टेचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनसीआईएसएम के, बाय गैजेट नोटिफिकेशन। फाइन। कंडक्शन ऑफ नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि अगर आपने स्टडी किया है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है आयुर्वेदा यूनानी में या फिर यूनानी एंड सिद्धि में, who desire to take up teaching profession in that discipline is governed NCISM एक्ट 2020। यानी कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने मास्टर्स किया है आयुर्वेदा में, यूनानी में, होम्योपैथी में, तो आपको फर्दर टीचिंग के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्लियर करना होगा। फाइन। अबाउट द नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ होम्योपैथी हु डिजायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो, होम्योपैथी पढ़ाना चाहते हो, आपका प्रोफेशन है होम्योपैथी, तो आपको ये एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि किसी भी यानी कि टीचर बनने के लिए आपको ये सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। फाइन। फिर उसके बाद कहीं अगर वैकेंसी निकलती है प्राइवेट और गवर्नमेंट, देन यू कैन फिल द फॉर्म। तो सेम एनटेट भी यही है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप अपना कैरियर, टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हो इन द होम्योपैथी, यूनानी या फिर सिद्धि में, तो फिर आपको ये एग्जाम जो है क्लियर करना होगा, इसको क्वालिफाई करना होगा, सो दैट आप इन फ्यूचर अगर कहीं वैकेंसी होती है होम्योपैथी से रिलेटेड, आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में है, नेशनल टीचर फॉर ईच डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धि एंड यूनानी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी हु डिजायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो इन आयुर्वेदा, सिद्धि, होम्योपैथी, तो उनके लिए। The teacher's eligibility shall be valid for a period of 10 years from the date of qualifying। जैसे सीटेट है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 10 ईयर्स डेट ऑफ क्वालिफाइंग नेशनल टीचर eligibility test for Indian system of medicine or homeopathy, and any person fail to join within a period of 10 years or a break of 10 years or more than that, he shall have to qualify once again। अगर आप 10 साल में, 10 साल तक ये वैलिड होगा, 10 साल में अगर आप कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाते हो और 10 साल के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, आपको दोबारा से इस प्रोफेशन में जाने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टू असेस टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, teaching, training and assessment technology, student psychology. The minimum eligibility criteria for appearing national teacher eligibility for Indian system of medicine shall be postgraduate degree holder होने चाहिए हो आप in the discipline। आप जो जिस भी, जैसे कि होम्योपैथिक में, मेडिसिन में, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।
कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड। अगर आप 50% मार्क्स से ज़्यादा अटेन करते हो तभी आप इसमें क्वालिफाइड माने जाओगे। फाइन। द क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी इशूड नीट NTET सर्टिफिकेट बाय द रिस्पेक्टिव कमीशन। जैसे सीटेट क्वालिफाई करते हो तो सीटेट का सर्टिफिकेट मिलता है। हियर यू विल गेट NTET नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होता है, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। और अगर आप कोई भी रिस्पॉन्स मार्क नहीं करते हो तो नो रिस्पॉन्स और नॉन अटेम्प्ट के लिए 0। पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहता है। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है पूरा। फाइन। टीचिंग एंड ट्रेनिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट मेथड्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके बाद एंड्रोगॉजी, लर्निंग एंड पेडागॉजी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे? मीडियम 40, डिफिकल्ट 20। मार्किंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 50% स्कोर करना है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। मार्किंग स्कीम, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंज इन की, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड करेक्टली उनको अवार्ड दिया, उनको जो है यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिजिबल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। आयुर्वेदा की बात करें तो आपके पास BA MS या MD आयुर्वेदा, ये जो है क्वालिफिकेशन है आपके पास, ये होना चाहिए। सिद्धा की बात करें तो BS MS MD MA तमिल MA इंग्लिश BS MS MSc साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस में है। यूनानी की बात करें तो ये यूनानी का है, होम्योपैथी की बात करें तो ये होम्योपैथी की क्वालिफिकेशन है। The postgraduate degree students of Indian System of Medicine complete 30 months of postgraduate degree program shall be eligible to appear in the examination. Fine. Any person having requisite qualification and age for teacher who is working or has worked in non-teaching professions such as medical officer, research officer, or desire to take up teaching profession shall have to qualify the National Teacher Eligibility Test for Indian System of Medicine. आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सेम होम्योपैथी के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। 50% आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे दी जाएंगी। तो एक बार अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप इस एक्ट को पढ़ सकते हो। उसके बाद चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर सेंटर एग्जामिनेशन, द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स शैल बी कंडक्टेड। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंडक्ट टू सिलेक्ट 4 सिटीज़। आप 4 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास में होती हैं। इन केस देयर इज वेरी फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस सिटी, द NTA रिजर्व द राइट टू चेंज द सिटी। NTA will not be responsible for any inconvenience due to the incorrect selection of the cities by the candidates. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट कब है, NTET होता क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको आयुर्वेदा के लिए, होम्योपैथी के लिए, यूनानी के लिए, सिद्धि के लिए, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, दैट इज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है, बहुत बड़ी बुकलेट है, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है exam.nta.ac.in पर जाकर आपको ये पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट, आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, आधार नंबर और पासपोर्ट यू हैव, बैंक अकाउंट वट एवर यू हैव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको फोटो लगाना है, ठीक है। 10 to 200 KB का, इधर कलर और अ ब्लैक एंड अ वाइट 80% फेस दिखना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, लिस्ट ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द पेमेंट ऑफ फी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से सारी चीज़ें, अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हो तो आप प्रोसेस भी यहाँ से देख सकते हो। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।